recently US struck down an oil tank in Oman, killing 3 Indian merchant sailors, and there were no commendable actions taken by MEA. So is there any alternate roadmap that you would suggest so that nothing of that sort can happen in the future? People will be a little, hesitant to take such actions. ओ साहब तुम इधर से एकदम इंटरनेशनल निकल गई. चलो, आई डेंट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन. एक्चुअली दैट गोज बैक टू वेरी डिफरेंट पार्ट. ओके, देखो क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है या कोई लीडर आता है, ओके, एंड अ लीडर इज नॉट जस्ट अ इंडिविजुअल, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ द पीपल हु गॉट पावर इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. उनके एक विजन होनी चाहिए अपने देश के बारे में और दुनिया में देश कहाँ है उसके बारे में. ठीक है, और वो विजन जो है अगर वो रियलिटी पे और पॉसिबिलिटी पे बेस्ड होगा तो उसकी प्रैक्टिकलिटी पता चलती है, और एथिक्स और मोरालिटी पे बेस होगा तो उसकी रीच पता चलती है, कहाँ तक वो जा सकता है. तो देश को जब आप पढ़ते हो तो एक तो उसकी एक्चुअल क्या स्थिति है उसको आप देख सकते हो, और उससे आप अपना प्रभाव बढ़ा सकते हो और उसमें आप एक्ट कर सकते हो. वी हैव फॉर द फर्स्ट टाइम बीन मिक्सिंग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ठीक है, वी हैव कॉन्स्टेंटली बीन मिसरीडिंग इंडियाज पोजिशन इन द वर्ल्ड और मिसरिप्रेजेंटिंग इंडियाज पोजिशन इन द वर्ल्ड. ओके, सेकेंड इज you can always elate that position by your moral and ethical power or your statesmanship, which is what India did in its early years. 1950s अगर आप देख लो 3 या 4 मेजर दुनिया में कंट्रोवर्सीज होती हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. एक कोरिया में होती है, नॉर्थ कोरिया में झगड़ा होने लगता है, दैट्स व्हेन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वाज फॉर्म. ओके, China is controlling the northern parts, American and others start controlling the southern parts. There's almost a big battle. It's almost like dunya, the third world war might come over Korea. American forces also land there. Who arbitrates? India. हमारा क्या रोल था यार? हमारे पीएम का, ये लीडर्स का उस समय ये था, वी वर वेरी स्केर्ड कि यार ये अगर अमेरिका, चीन, इन सब आ गए तो वर्ल्ड का जो पावर्स हैं जिससे हमको छुटकारा मिला है 5-6 साल पहले, दे विल ऑल मेक एशिया देयर थिएटर of war. So we intervened, and in the Korean War, India played a very great role. In fact, I can't remember the exact reference, in a meeting that happened in France, in which 8 important nations were on the talking table. I think the French premier said that it is 9 countries that sorted this out. 8 who were on the table, and the 9th was India. General Cariappa goes as, I think, the peacekeeping force to Korea. Sudan में एक झगड़ा होता है, India is called in. Suez Canal, when the Suez Canal gets stopped, and General Nasser actually blocks the Suez Canal. I think there's an interesting incident कि वो क्या करते हैं, सुएज कैनाल को जब टेक ओवर करते हैं, रन बाय द ब्रिटिश, उनको कोई झगड़ा हो जाता है ब्रिटिश के साथ, वो उसको नेशनलाइज करना चाहते हैं, तो जहाज को कैसे रोके? आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक वो 1 या 2 बड़े बड़े जहाज ले जाते हैं जिसमें मट्टी या पत्थर भर देते हैं, यानी सिंक्स इट कि अब निकालो जहाज अपने. सो इंडिया प्लेज अ रोल देयर ऑल्सो. इट्स नॉट, हमारी कोई आर्मी तो थी नहीं, हमारे पास कोई बड़ी भारी फौज नहीं थी. I think we're probably amongst the world's poorest nations. ठीक है, उस समय याद करो 99% people in the world thought India won't exist for more than 10 years. But it was our moral power कि भाई we are standing with the right. तो अगर हमने इस समय भी एक moral position भी रखी होती, where I think our attitude in the Palestine and Israel war has been a bit dodgy, right? I'm not supporting what Hamas did, right? That's I'm against violence of absolutely any kind. पर एक स्टैंडिंग होती है, तो वो स्टैंडिंग आई थिंक में क्या होता है कि फिर आप एक मॉरल अपनी स्पेस खोने लगते हो. ठीक है, तो जब ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, राइट, तो या तो आपके पास ताकत हो, वो उस जगह पे है नहीं, या मॉरल स्टैंडिंग हो, वो हमने खो दी. सो आई थिंक व्हाट हैपेंड इज वी बिकेम peculiarly mixed up. Probably government of India miscalculated or what happened. But this is a case where our foreign policy failed us very clearly. And people may have another opinion, but that's what I think.